भ्रष्टाचार का एक नया मामला नरेला जोन नगर निगम में सामने आया है, जहां प्रहलादपुर क्षेत्र में चल रही एक फैक्ट्री मालिक द्वारा रिश्वत नहीं देने पर इसे सील करने पहुंचे लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर सुनील मान के खिलाफ केस दर्ज कराने आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश ट्रेड विंग अध्यक्ष एवं विधायक महेंद्र गोयल खुद पहुंचे। अवैध तरीके से सीलिंग की कार्रवाई की सूचना पर सुनील कुमार को शाहबाद डेयरी थाने लाया गया, जहां विधायक महेंद्र गोयल समेत कई फैक्ट्री मालिक और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और पिछले लंबे समय से फैक्ट्री मालिकों से रिश्वत की उगाही करने का आरोप लगाते हुए इंस्पेक्टर सुनील मान और उनके सहयोगी पर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस बीच आरोप यह भी लगा कि ये दोनों निगम कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान शराब भी पी रखी थी, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को नज़दीकी अस्पताल भेजा। इस बीच स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार भी थाने पर पहुंच गए और विधायक महेंद्र गोयल के साथ पूरे दिन थाने पर ही धरने पर बैठे रहे। यहीं पर पास ही के अंदर एक फैक्ट्री को सील किया, जिसके अंदर की सुनील मान नाम का व्यक्ति इनसे पैसे मांगने की वो करता था। पहले भी पैसे लेता रहा है और अब 7 लाख रुपए की लास्ट डिमांड उसने रखी। पहले 3 लाख रुपए तो किसी ने फोन किया, बोला 5, फिर किसी ने फोन किया तो अब बोला 7। जिस प्रकार से किसी के बच्चे को अपहरण कोई गुंडा कर लेता है और कोई पुलिस में कंप्लेंट कर देता है तो उसके रेट बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से इस व्यक्ति के सुनील मान नाम के व्यक्ति के, जो अपने आप को एलआई कहता है, उस व्यक्ति के ये रेट थे। उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आज उसकी फैक्ट्री को सील कर दिया, जबकि पूरे एरिया के अंदर बहुत सी फैक्ट्री चल रही है और उस आदमी के खिलाफ ये विजिलेंस की जो इंक्वायरी भी चल रही है, जो इसकी कंप्लेंट मेयर साहिबा को भी दे रखी है, ज्ञानेश भारती कमिश्नर साहब को दे रखी है, डिप्टी कमिश्नर साहब को दे रखी है, अंजू देवी काउंसलर साहिबा को दे रखी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे रखी है और एसीबी में दे रखी है। और फिर भी उस व्यक्ति की दबंगई या उसका रुतबा इतना है कि वो पैसे के अंदर भी और मसल पावर के अंदर भी बाहुबली है। आज वो फैक्ट्री को सील करता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है तो वो व्यक्ति उस एरिया के अंदर कोई इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता, जो कि बहुत निंदनीय है। मैं उस समय में पहुंचा जब वो फैक्ट्री सील कर दी थी, तो मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, आपका ये हक नहीं बनता। तो मुझे भी मारने की धमकी दी, इसलिए आज यहाँ। क्या इसकी संज्ञान जो है मेयर साहिबा को या फिर डिप्टी कमिश्नर को भी दिया गया? मेयर साहिबा के संज्ञान के अंदर ये चला गया है। क्या कार्रवाई होती है क्या नहीं है अभी मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, और मैं इतना जरूर आश्वस्त हूँ कि किसी भी गलत व्यक्ति के खिलाफ कोई भी हम आवाज उठाते हैं तो वो पूरी होनी चाहिए और होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हैं या आम आदमी के सपोर्टर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, इस मुद्दे को पार्टियों का मुद्दा ना बना के, ये आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसको पार्टियों का मुद्दा ना बना के एक आप फैक्ट्री वाले और इस प्रकार की लाइसेंसिंग की गुंडागर्दी के खिलाफ आप भी अपनी मुहिम को तेज करें और मैं भी अपनी मुहिम को तेज करें। समस्या कुछ नहीं है भाई साहब, हम तो रोटी खा रहे हैं, अपने खुद भी रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं, कमा करके मेहनत करके, और जो हमारी लेबर है उसको भी खिलाना चाहते हैं। लेकिन ये अफसर लोग खाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं सारा पैसा हमारे को दे दो, तुम मत रोटी खाओ हमें ही खिला दो, और वो भी अनाप शनाप 10 लाख 12 लाख। सुनील मान जो है एमसीडी से बताता अपना नाम, कह रहा है जी पैसे दो मेरे को, दो नहीं तो फैक्ट्री नहीं चलने दूंगा, सील कर दूंगा फैक्ट्री तुम्हारी। किस विभाग से एमसीडी के? हमें एमसी एलआई है एमसीडी का, पहले भी पैसे लेके गया हाउस टैक्स के नाम पे, अब फिर दोबारा पैसे मांग रहा है। हमने कहा चल ले यार 10-50 हजार रुपए ले ले, कह रहा 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए, कोई लिमिट ही नहीं रही है, क्रॉस हो गई सारी, कोई लिमिट ही नहीं है। और परेशान करने का, हरास करने का इतना ज्यादा प्रेशर बनाता है कि आदमी सामने सुसाइड कर लेगा। ये तो ऐसा चाहता है कि सामने वाला सुसाइड कर ले, अपना घर बेच के इसको पैसे दे दे। हर आदमी पे, हर व्यापारी पे, छोटा छोटी काम फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे, सब अपनी मजदूरों के साथ छोटा छोटा काम कर रहे हैं और उनके ऊपर ये इतना ज्यादा प्रेशर बना रहा है। इसको क्वार्टर भी चाहिए, इसको मंथली भी चाहिए और लमसम में भी चाहिए। 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए, अगर कोई फैक्ट्री वाला 7 लाख रुपए महीने के इसको देगा तो 10 कमाएगा तो 7 देगा ना। वहां तो लाख लाख रुपए कमाने वाले लोग बैठे हैं, 50,000 रुपए कमाने वाले लोग बैठे हैं।
अब बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आपको भी पता है कि क्या व्यापारों की हालत है, किस तरीके से काम हो रहा है, और उसके बाद इतना ज्यादा ये लोग परेशान कर रहे हैं जिसकी हद नहीं है। इन्होंने तो हद कर दी। ये कहते हैं अगर किसी अफसर से मुझे कहलवाओगे तो मेरा रेट डबल हो जाएगा। मैंने खुद ने इनसे बात की और मैंने कहा भाई साहब ये चलने दो, हम एसोसिएशन से हैं और ये फैक्ट्रियां चलने दो, आपके मार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी अमाउंट को। तो मेरे को कहता है जी 5 लाख रुपए लूंगा, 5 लाख से कम नहीं लूंगा। अगर 5 लाख से आपने कम करने की कोशिश की या मुझे किसी का फोन करा है तो ये अमाउंट 10 लाख रुपए हो जाएगी। ये 5 लाख रुपए हर मंथली मांगते हैं। हाँ। ये कोई लिमिट ही नहीं है। हर जब इनका मन आ जाता है तब आके खड़े हो जाते हैं। तभी तो हमें वो महीने में भी, 15 दिन में भी, 2 महीने में भी, और उसके बाद 5500 रुपए क्वार्टर के अलग से ले रहे हैं मकान मालिक से। उसके बाद ये हाल है। आप लोगों ने एमसीडी में भी कभी इससे पहले शिकायत किया है? हम लोग तो देखिए विधायक जी के पास गए हैं और हम लोगों ने इनसे पहले, हम इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं सब कि विधायक जी हमारे महेंद्र जी के पास गए हम, और इन्होंने तुरंत एक्शन लिया। इनको भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। इनको हमारे आगे जान से मारने की धमकी दी है। तो हमें आम आदमी को तो समझेंगे ही क्या वो? हम कहाँ जाएं? हम तो इन्हीं के पास जा सकते हैं। ट्रेड विंग के अध्यक्ष भी हैं ये पूरी दिल्ली के। तो हमने इन्हीं से अनुरोध किया कि जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और ये हमारी एक कहने के ऊपर तुरंत चल के आ भी गए यहाँ पे। और पर हमारा तो देख के ये दिमाग खराब हो गया कि इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो हमें क्या समझेंगे ये? मैं सुनील मान से 15-20 दिन पहले मिला था। ये मेरे से पैसे का प्रेशर बना रहा था कि मेरे को 5 लाख 10 लाख दे दो। मैं गाड़ी में मिला, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, भाई साहब 5-7-10 मजदूर काम करते हैं, उनका परिवार है, अगर आपको बंद करने से क्या हो जाएगा? जो आप परेशान कर रहे हो क्या हो जाएगा उससे? कह रहा मैं सारा माल जब्त कर लूंगा तुम्हारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। मेरे को खूब उसने उल्टा सीधा बोला। मैंने बहुत इसे रिक्वेस्ट करी, भाई साहब रहने दो। मैंने कहा हाथ जोड़े इससे, मैंने भाई साहब रहने दो, हमारे लेबरों के परिवार के बच्चे पल रहे हैं, वो पल जाएंगे, इससे क्या मिल जाएगा आपको बंद करने से? ये तो मैं सील कर दूंगा। तो उन्होंने सील कर ही दिया। जो कहाँ पे है फैक्ट्री? अभी प्रहलादपुर के अंदर है। ये सारे लोग जो आए हैं सारे प्रहलादपुर के ही हैं, सारे फैक्ट्री वाले ही हैं, सब परेशान हैं इनसे। अब फैक्ट्री की पोजीशन चल रही है, लोगों पर ये उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा चाहिए। फैक्ट्री लोग सामने वाला कैसे चला रहा है, लोन पे चला रहा है, किसका ब्याज लेके काम कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इनको अफसरों को सिर्फ पैसे से मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं कि लाखों रुपए करोड़ रुपए अगले लोन पे लेके ब्याज पे लेके अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि हरासमेंट, हमको पैसा चाहिए और 2 नंबर का पैसा चाहिए। तो पैसे हमारे को पैसा, ये बुरा हाल इन लोगों ने बचा रखा है। भवाना में भी इन लोगों ने गंद बचा रखा है। से जी 8-9 साल से आ रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है। और हमने कई बार इनको बोल दिया कि हमें परेशान मत करो ना। ये हम जब भी ये 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मांगते हैं, ये हमें कहते हैं जिसको कंप्लेंट करोगे उससे डबल पैसे लेंगे हम इनसे गली में से। आज भी हमने रिक्वेस्ट करी, नहीं माने। हमने फिर विधायक जी को फोन करा, विधायक जी ने एक्शन लिया है। तो आगे भी हमें पीछे भी पहले सारी उम्र परेशान करता रहा है जी। ये मानता ही नहीं, बिल्कुल भी धमकी दे के जाता है जी हमें बार बार। क्या कहते हैं, क्या अनियमितताएं हैं, कुछ गड़बड़ियां करते हैं आप लोग या नहीं? कुछ नहीं जी, गड़बड़िया कोई नहीं करता जी फैक्ट्री में ऐसा। और हमारे से आगे भी फैक्ट्री है जी, गली से बाहर निकल के पूरा इंडस्ट्री एरिया है जी। और कहीं नहीं, सिर्फ हमारी गली में आके हमें परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब कुछ तो ऐसे आरोप होंगे ना जो अधिकारी आप लोगों को लगा रहे होंगे, आप लोग नियमों कुछ नहीं जी, आते हैं जी, सुबह आ जाते हैं, किसी टाइम भी आ जाते हैं जी, उसी टाइम फैक्ट्री सील करके चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। 2 दिन पहले 3 दिन पहले नोटिस देंगे जी हमें, फैक्ट्री सील होएगी। आज भी हमें बोल के गए, जो और फैक्ट्री भाइयों की है, आज भी बोल के गए कि 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन में फैक्ट्री खाली कर देना। मेरे को ये बोला है जी, मेरी फैक्ट्री सील हो गई थी, बोला हैप्पी दिवाली जी, ये वर्डिंग यूज करी है जी। हाँ जी। अब क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं जी, विधायक जी के साथ, हम अपने भाइयों के साथ है जी, सबके साथ है जी, सब मिलकर लड़ाई करेंगे जी बस। धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई महेंद्र गोयल जी का, उपकार जी का। ये सुबह से आज हमारे यहाँ पर एमसीडी वालों ने कुछ गदर ढाया था, तो उसके लिए ये सुबह से हमारे साथ खड़े हैं। हमारे को न्याय मिला, इनकी मौजूदगी में हमारी समस्या का समाधान मिला, और आगे के लिए भी इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल, भाई साहब का हम दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और गोयल भाई की जय, भाई महेंद्र भाई की जय।